I've had supernatural experiences. कई चीज़ें unsettling भी होगी, कहीं आपको कोई झटका भी लग सकता है. यार ऐसा कहीं ना कहीं मेरे साथ भी हुआ है. I just had like one paranormal experience. लाइट बंद होने से अंधेरे से डर लगना बंद हो गया. और बहुत गम है जिंदगी में, और बहुत हॉरर्स है हमारी जिंदगी में. अपने मुंह से ही आवाज निकालते कि खाट पूजन और ये लुक टुवर्ड्स इश्वाक, लुक टुवर्ड्स श्रेनिक. सबसे पहले तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे. बहुत बेहतर हो. आपसे मिलके और अच्छे हो गए. ओके, सो हॉरर सीरीज़ लेकर आ रहे हो और ट्रेलर मैंने देखा, ट्रेलर काफ़ी इंटरेस्टिंग है उसका. और श्रेनिक, आपकी तो जो एक्टिंग है भाई, मतलब आपने दोनों जन को टक्कर दे दिया है. तो क्या कहना चाहेंगे, कितना इंटरेस्टिंग था ये शूट करना? बहुत कमाल का था. और लोकेशन बहुत कमाल की थी. पहाड़ों पे हमने शूट किया. और वो जो एक ईरीनेस है वहाँ बहुत थी. एक जो होता है, एक आपको एक वाइब होती है, एक वो स्टोरीज़ की या सुपरनैचुरल की. तो कहीं ना कहीं जो इस स्टोरी की जो एक डिमांड थी वो बहुत उन सिचुएशंस की वजह से आई थिंक बहुत इजी था उस कैरेक्टर में, उस सिचुएशन में अपने आप को डालना. तो आई हैड अ ग्रेट टाइम. यस. सो श्रेनिक, क्या बताना चाहेंगे, द वे आपने वो लुक दिया है, हर जगह एक अलग लुक दिया है, तो कहाँ से इतना इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है आपको इतनी अच्छी कलाकारी दिखाने के लिए? पूजन भैया से और इशफाक भैया से. जी. So like before the shoot, so they had a lot of workshops. ओके. So there was a teacher, Bharat sir. He would like teach me how to do this and that and everything, like how to do the look, how to do like how to like everything, you know. ओके. सो पूजन, हाँ जी. क्या बताना चाहेंगे, ये जो लुक आप लोगों ने दिया, बिकॉज किसी भी मूवी में, सीरीज़ में लुक बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और वो अपने कैरेक्टर को बोलते हैं ना, लुक से ही हम लोग दिखा सकते हैं. तो आपने जो दिखाया है उसमें मतलब जब श्रेनिक खड़े रहते हैं, वो आपने क्रॉस ऐसे जो लुक दिया है ट्रेलर में देखा गया है, वो सब क्या चल रहा था उस वक्त आपके दिमाग में? आप शो देखिए, फिर वो लुक्स देखिएगा और फिर आपको समझ आएगा कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था. तो आई थिंक वो बेटर है अगर आप शो देखेंगे तो. ओके. कुछ चीज़ें मैं अभी नहीं बता सकता, आप शो देखिए तो और इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए. ओके. सो बेसिकली जो मूवीज़ होती है या कोई शो होता है और ये जो हॉरर होता है, मतलब ये शूटिंग का कॉन्सेप्ट कितना अलग होता है? क्या होता है, सॉरी? कोई मूवी है जिसके लिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत सारे शूट्स कर चुके हाँ जी, हो आप, हाँ जी. तो हॉरर मूवीज़ के लिए शूट करने में कितना कुछ डिफ़िकल्टीज़ होती है या क्या कुछ अलग होता है उसमें? आई थिंक डिफ़िकल्टीज़, मुझे तो बहुत मज़ा आया शूट करते हुए, क्योंकि हमारे सेट पे आर्ट डायरेक्शन बहुत अच्छी थी. वी फेल्ट लाइक वी आर इन अ रियल स्पेस. और हमारे मेकर्स ने हमें बहुत हेल्प करी, गौरव सर, अनन्या मैम. जब हम परफॉर्म कर रहे थे, आई रिमेंबर गौरव सर अपने मुंह से ही आवाज़ निकालते कि खाट पूजन और ये लुक टुवर्ड्स इश्वाक, लुक टुवर्ड्स श्रेनिक. और अनन्या मैम ने भी कैसे हमें बताया कि पूजन, नाउ यू हैव टू बी विद योरसेल्फ, ऐसे करके. तो बहुत एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल गया था हमको सेट पे, एक अच्छा माहौल मिल गया था. एज ही सेड, ऊटी में हम शूट कर रहे थे पहाड़ों में, तो वो एक ईरीनेस है, वो वाइब है. तो उसको लेके हमने एक्सपेरिमेंट किया है और अच्छा, मतलब मज़ा आएगा आपको देखने में. सो इशफाक, ट्रेलर में एक डायलॉग सुनने मिला है, देयर इज़ समथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन नॉट बी एक्सप्लेन. तो आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप मतलब ना एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते? हाँ, आपको बताऊं अभी? यस. थोड़ा कठिन है मेरी लाइफ में यार. ऐसे तो हाँ, सो द डायलॉग इज सम थिंग्स इन दिस वर्ल्ड कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड. यस. some things in this world cannot be explained. It's a very, I think it's a illusion, like वो उस context में कहा गया है कि supernatural जो world होती है, I mean हमारी ज़िंदगी में, और ये चीज़ शायद आपने भी experience की होगी बचपन में, काफ़ी सारी चीज़ें जैसे हम as we are growing up, you can sense something, you know, so you have certain, I think, call it a sixth sense, or you know, some people are clairvoyant, कि आपको कुछ एनर्जीज महसूस होती है आपको. सम पीपल सी यू नो देयर ड्रीम्स कम ट्रू, एंड बट हम कहीं ना कहीं उसे सप्रेस करते हैं, उसे इग्नोर करते हैं, दबाते हैं, एंड वी डोंट टैप इनटू दैट एबिलिटी. सो वो उस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है. एंड मैं एज अ चाइल्ड आई टेल यू, इट्स सो इंटरेस्टिंग दैट यू नो सम ऑफ द थिंग्स दैट आई जस्ट मेंशन्ड वो मेरे साथ होती थी. फील थिंग्स एंड आई हैव हैड सुपरनैचुरल एक्सपीरियंसेस. लेकिन मैंने उन्हें ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एज आई ग्रो अप, बिकॉज इट मेड मी सो अनकम्फर्टेबल, आई स्टार्टेड ignoring them, suppressing that ability.
Okay. which is a written fact, which is what people who are clairvoyant, who are mediums, Like what when they get exactly it freaked was? out, तो वो उसको दबा देते हैं. ये you know, this is also in very famous, like people who are Ghostbusters, they've been experiencing this since childhood. Deja vus, you know, as basic as something as basic as deja vus, or you know, your dreams coming true, and you feeling, sensing something, you know, energies. सो पूजन, आपके साथ कभी कुछ ऐसी हुई है कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बचपन से लेकर अब तक? बचपन में ऐसी हुई भी होगी, एज ही सेड, कि हम उसको टाल देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो अब जाके जैसे हमने शो किया उसके बाद समझ आते कि अरे यार, ऐसा कहीं ना कहीं मेरे साथ भी हुआ है, या हमारी फैमिलीज में ये बातें कभी कभार होती है, बच्चों के कमरों में ये बातें होती हैं, मस्ती मजाक में ये बातें होती हैं Have कभी you ever done that? वो spirits बुलाते थे. Ouija board ना? Ouija board. Have you done that? Ouija board. नहीं, बट हमने ऐसे कुछ very dangerous इट्स though. वेरी डेंजरस। मेरे बचपन में कॉलोनी के दोस्त कहते थे कि आ जाओ कहानी Ouija board सुनते थे करेंगे। कि अगर वो बुलाया और फिर वो जाता नहीं है। You know, if you say, whisper, say these things, enchant, And you know, there's these this- things out, then you can call an evil spirit, and then Yeah. it's going to ruin your life, all those things. But I've done that. वो बचपन में ना ऐसे कुछ pencils लगा के, and you know, put a finger on a coin, and it used to move, and till now I don't know if it was my friend moving it, or if it was moving on its own, or I was moving it. But it's pretty freakish. And also the bloody Mary thing. Have you heard about it? If you say it 3 times, it will come. ऐसा कुछ करके I've heard. बुलाओ अभी पता नहीं. सो श्रेनिक, आपको कितना मज़ा आया इशफाक और पूजन के साथ काम करके? It was a lot of fun. Like a lot of times off screen, a lot of times we used to play around. अभी तो backstage you were saying that you're the best. Why aren't you saying it now in front of the camera? What? Just kidding. Say it. So like a lot of times in the vanity we used to play tic-tac-toe, something. I used to win. Okay. I used to win. I used to dominate him. Tic-tac-toe. And then, yeah. ओके. सो इशफाक, इसमें देखा गया कहीं ना कहीं हॉस्टल की कहानी बताई गई है, तो आपकी स्टडीज़ मतलब कहाँ, आप पेरेंट्स के साथ रहकर आपने आपकी स्टडी पूरी की है या फिर मैं हॉस्टल में भी रहा हूँ. मैं मोस्टली आई वेंट टू डे बोर्डिंग, सो डे स्कूल. स्कूल में तो नहीं, कॉलेज में हॉस्टल में रहा हूँ. ओके. सो पूजन एंड श्रेनिक, आपका अपनी स्टडीज़ मतलब अभी जो कर रहे हो आप जो भी क्वालिफिकेशन आप ले रहे हो, परस्यू कर रहे हो, कहाँ से क्या पूरा किया? मैं एयरफोर्स स्कूल से पढ़ा हूँ दिल्ली में. ओके. हाँ जी, तो वो कैंटोनमेंट एरिया में ही है. ओके. और मतलब पेरेंट्स के साथ रहने की अपॉर्चुनिटी आपके साथ है? सॉरी, पेरेंट्स के साथ ही रहकर आपने क्वालिफिकेशन लिया है, जो भी आप जी जितनी दिल्ली पढ़ाई में. की है हाँ जी, आपने? हाँ जी, हाँ जी. यस. सो श्रेनिक, आप कैसे टाइम स्पेंड करते हो घर पे, क्या कुछ? I read books. ओके. I go around to play. ओके. Like yeah, just like normal. नथिंग एल्स. Yeah. ओके. सो जब आप ये शूट कर रहे थे, बिकॉज आपको पता था ये हॉरर था सब कुछ, सो शूट करते वक्त कुछ ऐसा हुआ पैरानॉर्मल आपके साथ, मतलब या कुछ ऐसा अंदर से डर था? Yeah. Like day before yesterday, ओके. I just had like one paranormal experience. Day before yesterday, during the trailer launch, I went to the bathroom to wash my hands. The sprayer down, it started to move. Right, left, up and down. It started to move. Like I'm not kidding. Seriously, it started to move. ओके. And then suddenly the light it went off. The switch, it was inside the room. It was not outside, so it couldn't have been anyone. ओके. I was washing my hands. It suddenly went off. I went to the door, and as soon as I touched it, it got on. ओके. थोड़ा सुन के मुझे भी थोड़ा अंदर से कुछ हुआ. बट इशफाक, आपसे जानना चाहूँगी, जब ऐसी कोई हॉरर मूवी शूट करने के बाद क्या कभी ऐसे अकेले रहते हो तो कुछ ऐसा आता है दिमाग में, या फिर डर बैठ जाता है, या फिर उन चीज़ों की मतलब जो हो भी रही होती है उसको इग्नोर कर देते हो? मतलब अब मतलब थोड़ी इतनी तो उम्र हो गई है कि लाइट बंद होने से अंधेरे से डर लगना बंद हो गया है. और बहुत गम है ज़िंदगी में, और बहुत हॉरर्स है हमारी ज़िंदगी में. ओके. मतलब आप लोग कितना बिलीव करते हो ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं सुनने मिलता ही रहता है. No, I think paranormal activities are freakish, very scary, but ऐसे दिन में अंधेरे में लाइट जाने में वो तो डर नहीं लगता. बट अगर आप एक्चुअल पैरानॉर्मल एक्ट जिस तरह की चीज़ें हमारे शो में दिखाई गई हैं, इफ यू सी दोज आर प्रीटी फ्रीकिश. पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटीज़ होती है वेयर देयर इज अ malevolent spirit, जो evil spirits, demonic, that you know harms people.
that can create जिन पे stories बनी हैं, फिल्में बनी हैं, कहानियाँ लिखी गई हैं. That is the real, you know, और ऐसी जगहें हैं, haunted, they're genuinely haunted places in the world, in our cities. So when I read about it, that is very unsettling. ओके बचपन में आई एम श्योर आपकी भी दादी नानियों ने सुनाया होगा ये हाँ, वही कहानियाँ वही वो कहानियाँ stories सारी तो हम सुनते आते जो हैं। है कि भाई कोई आपको बहुत कहानियाँ सुनी है अपनी दादी नानी से और कितने सारे लोग इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लोर, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर फोक. कहीं ना कहीं उनके पीछे कोई एक मैसेज भी आप कह सकते हो होता है, कोई रीज़न से वो बना है फोक लोर. बट आई वाज ऑलवेज वेरी इंटरेस्टेड इन दी स्टोरीज. मुझे बड़ा मज़ा आता था अपनी मेरी जो ग्रेट ग्रैंड मदर थी जब मैं बहुत छोटा था तो शी वाज अराउंड, शी वाज विद अस, तो वो उनको बड़ा वो सुनाती थी हमें स्टोरीज ऐसी. तो मुझे उनके पास जाके ये कहानियाँ सुनने में बहुत मज़ा आता था. ओके सो श्रेनिक एंड पूजन आप लोग कितना ऐसी टाइप की स्टोरियाँ सुनते हो? मतलब अब तो ऐसा नहीं मैं सुनता मतलब अब तो टाइम ही नहीं हाँ। होता होगा जाहिर सी बात है. ऐसी बात नहीं है लेकिन पहले तो मैं अपने मतलब नानी से दादी माँ से सभी सब कहीं ना कहीं ऐसी स्टोरी सुनाते हैं, बेड टाइम स्टोरीज भी होती हैं और फिर स्कूल में बच्चे बातें करते हैं, ऐसे कॉलोनी के फ्रेंड्स वगैरह ये सब बातें होती रहती हैं, कुछ ना कुछ छुपन छुपाई ऐसे कोई गेम्स वगैरह खेलते थे. तो ऐसे करते करते ये स्टोरीज तो सुनी है, सबने सुनी है और तभी हम इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं बिलीव भी करते आए हैं. You have to see horror as a genre, and you're talking about certain what do I say, it's like a आप एक रियलिटी की बात कर रहे हो. ओके इट्स अ जॉनरा ना, उसमें जो कई चीज़ें अनसेटलिंग भी होगी, कहीं आपको कोई झटका भी लग सकता है कुछ चीज़ों से, कई चीज़ें आपके साथ. आप इसमें ये चीज़ ज़रूरी है कि क्या वो आपके साथ रहती है, आपको सोचने पे मजबूर करती है. एनी स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टोरी irrespective of what genre it is, if it has a soul, if it has a philosophy, it'll make you think about it. And also because of the nature of this genre, you'll feel the immediate impact. तो इसमें वो पूरे रेंज ऑफ इमोशंस है. खैर मैंने तो महसूस किया पढ़ते हुए, एक्ट करते हुए और देखते हुए. अब वो फिर एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट थ्रेशोल्ड. ओके कर डर लगने का थ्रेशोल्ड फ़र्क है. उसको कई लोग बड़े बेशर्म होते हैं, थिक स्किन्ड होते हैं, उनको अगर आप अच्छा मैसेज बोलोगे हाँ ठीक है चलो आगे करो. तो ऐसे लोगों के लिए जिनको माँ बाप नहीं सिखा सके हम क्या सिखाएंगे. सही बात है. सो आने वाले टाइम में अधूरा के अलावा क्या कुछ नए आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं? So I have done a film. It's gonna come out in September. Yeah. Okay. Only that much I can say. ओके सो व्हाट अबाउट यू अशफाक? I have a bunch of releases this year and soon we shall talk about that. Okay, so Shrenik. No, not really. Okay, so lastly, what message you would like to give your fans? Watch Adhura on Prime Video on 7th of July.